लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी। एक समय की बात है जब एक रामपुर गांव पर अजीब सा श्राप लगा हुआ था। उस श्राप की वजह से उस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी पत्नी रीमा और उसकी बेटी काजल रहते थे। काजल को दूसरे गांव में रह रहे मुन्ना नाम के लड़के से बहुत प्यार था। मुन्ना भी काजल को बहुत प्यार करता था। एक दिन मुन्ना अपने माता पिता को काजल के बारे में बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता था। पर जैसे ही उसके माँ बाप रामपुर गांव का नाम सुना तो वह शादी से साफ इनकार कर देते हैं। क्या हुआ माँ? आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? अरे उस गांव पर तो श्राप है, श्राप। उस गांव के किसी भी लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातों में विश्वास करने लगे हो? ये सब बेकार की बातें। मुन्ना के माता पिता इतना कहकर वहां से निकल लेते हैं। मैं शादी तो काजल से ही करूंगा। और क्या है, रामपुर गांव का श्राप, वह भी जानकर रहूंगा। अगले दिन मुन्ना झूठ बोलकर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उस गांव पर कोई श्राप है। मुन्ना वहां अपने दोस्त विरन के घर रुकता है। काजल को जब पता लगता है कि मुन्ना उसके गांव में आया हुआ है तो वह बहुत खुश होती है और एक दिन चुपके से खेतों में उससे मिलने जाती है। मुन्ना, तुम यहाँ कैसे? आना पड़ा काजल। मैंने अपने घर तुमसे शादी की बात की तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्होंने तुम्हारे गांव का नाम सुना तो बस उनके तो होश ही उड़ गए। मुझे इसी बात का डर था। मतलब तुमको श्राप वाली बात पता थी? वो तो पूरे गांव को पता है, यहाँ की लड़की से कोई शादी नहीं करता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि श्राप लगा है इस गांव पर, या फिर बोलो हम गांव की सब लड़कियों पर। अरे पर कैसा श्राप? बताते हैं कि सालों पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। वह बड़ी सुंदर थी, लंबी, गोरी, लंबे लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। बहुत ही सुंदर थी वो। उसको गांव के बाहर किसी लड़के से प्यार हो गया था, पर वह लड़का था बौना। उस लड़की के घर वालों को जब यह बात पता चली तो फिर उन्होंने उसे लड़की को बहुत डांटा और फिर उस लड़के से मिलने से साफ मना कर दिया। वह लड़की भी नहीं मानी। एक रात वह बौना लड़का उस लड़की से आधी रात में चुपके से मिलने आया, पर उस लड़की के भाई ने उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? उसको बहुत मारा? उससे भी बुरा किया उनके साथ। उस लड़की के भाई ने उस लड़के के हाथ पैर रस्सी से बांधकर आंगन में लटका दिया। उसके बाद उसको इतना मारा कि उसकी खाल की चिठरे चिठरे हो गए। उस लड़की ने ये सब हर पल अपनी आंखों से देखा और वह कुछ भी कर ना सकी। हर पल उस लड़के की चीख चारों तरफ गूंजती थी। किसी को भी उन दोनों पर तरस नहीं आया और एक दिन उस लड़की की शादी उस बौने लड़के के सामने दूसरे से तय करवा दी गई। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो उसके बाद हुआ जब वह लड़की फेरे लेते वक्त नीचे गिर पड़ी और उसके मुंह से गाज निकलने लगा। उसने जो जहर खा लिया था वह तड़पती हुई उस बौने लड़के के सामने मर गई और वह लड़का चीखता रह गया। उसके बाद वह लड़का पागल हो गया और बस यूं ही बोलता रहता था कि अब उसके खानदान की क्या बल्कि पूरे गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सब उस पागल की बात को मजाक में लेने लगे कि पागल ही तो है। पर जब उसी लड़की के छोटी बहन की शादी हुई तो वह भी बिल्कुल वैसे ही मंडक में फेरे लेते वक्त गिर पड़ी। उसके मुंह से गाज निकाल और वह मर गई। उसके बाद उस खानदान की और इस गांव की जब भी किसी लड़की की शादी हुई तो वह लड़की अपने मंडक में वैसे ही मौत मरी जैसे वह लड़की मरी थी। मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो जाए। पर मुन्ना, मैं ऐसे अकेले भी मर ही जाऊंगी। तो क्या करें काजल? क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई हल नहीं है? हाँ है ना, उस लंबी चुड़ैल की शादी उस बौने भूत से हो जाए तो हमारा गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैं बुलाऊंगा उनको और मैं कराऊंगा उनकी शादी, और उसके बाद यह गांव भी श्राप से मुक्त होगा और हमारी शादी भी होगी। क्या सच मुन्ना? हाँ काजल, ये मेरा वादा है तुमसे। बस अगले दिन मुन्ना पूरे गांव में यह खबर फैलाता है कि अगले अमावस को वह लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी करवाने वाला है। सब गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। मुन्ना गांव के बीचों बीच टेंट लगवा देता है। टेंट लगते ही लंबी चुड़ैल और बौने भूत जाग उठते हैं। किसकी हिम्मत हुई इस गांव में शादी के टेंट लगाने की? लगता है किसी की मौत आई है। दोनों मिलकर जाते हैं तो गांव में बड़ी ही सुंदर टेंट लगा होता है, पर उनको यह पता नहीं चलता कि आखिर शादी किसकी हो रही है। दोनों भूत और चुड़ैल पूरी रात टेंट के आसपास रहते हैं, पर उनको फिर भी कुछ पता नहीं लग पाता।
अब अगले दिन हर जगह फूलों की सजावट होने लगती है। आखिर किसकी शादी की तैयारी चल रही है ये सब इन गांव वालों की कोई साजिश है ताकि वह हमसे उस लड़की को बचा सके। पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी शादी नहीं हो सकी तो किसी की शादी नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। अब रात को मुन्ना काजल से बोलता है कि वह कुछ औरतों को इकट्ठा करके टेंट में नाच गाना शुरू कर दे। काजल बिल्कुल वैसा ही करती है। रात को सभी औरतें नाचने लगती हैं। लंबी चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। गाने की आवाज सुनकर उसका मन भी नाचने को करता है। वो वहां रखे घुंघरू उठाती और बस अपने पैरों में बांधकर नाचना शुरू कर देती है। वहां नाचती सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उनके सामने बस उनको घुंघरू दिख रहे होते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि लंबी चुड़ैल उनको पहकर नाच रही है। नाचते रहो और गाने रुकने नहीं चाहिए, वह आ गई है। बस औरतें तब तक गाने गाती रहती हैं जब तक वह लंबी चुड़ैल नाच नाच कर थक नहीं जाती। जैसे ही घुंघरू उछलना बंद हो जाता है, सब समझ जाते हैं कि चुड़ैल थक गई है। उसके बाद वह चुड़ैल घुंघरू उतार कर वहीं रखकर चल देती है। चुड़ैल के जाने के बाद मुन्ना काजल के पास आता है। देखा, वो आई थी और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो तो आज ऐसे नाची है जैसे मानो उसी की शादी हो। हाँ, क्योंकि सालों बाद आज उसने ये गीत संगीत सुना है। चलो, अब हमें कल का इंतजार करना है। कल मेहंदी है, तुम सब तैयारी कर लेना। हाँ, मैं सब तैयारी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन काजल मेहंदी की सब तैयारी कर लेती है और सभी औरतों को बुला लेती है। सभी औरतें एक दूसरे को मेहंदी लगाने लगती हैं कि तभी वहां फिर से वह लंबी चुड़ैल आ जाती है। इनकी इतनी हिम्मत, कल संगीत और आज मेहंदी। आखिर यह शादी किसकी है? कोई भी दुल्हन नहीं है यहाँ। चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है, फिर भी उसे कोई दुल्हन नहीं देखती। फिर उसका ध्यान वहां रखी मेहंदी पर जाती है। कितना शौक था मुझे मेहंदी का बचपन में। माँ के आगे कैसे हाथ आगे करती थी कि पहले मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। आज भी बड़ा मन है कि मैं भी मेहंदी लगाऊं अपने हाथों पर। बस चुड़ैल एक मेहंदी को उठाकर अपने हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। वह अपने हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है कि किसी की हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं लगी होती। चुड़ैल उस दिन मेहंदी लगाकर बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी यहाँ वहां घूमती रहती है। घूमते घूमते वह बौने भूत के पास जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? कल नाच रही थी और आज मेहंदी लगा ली। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें यह शादी नहीं होने देनी है? पर यहाँ तो कोई दुल्हन है ही नहीं। शादी कल है। कल हमें उस लड़की को मारना है जिसकी कल शादी होने वाली है। हाँ, मुझे याद है। अब बस मुझे कल का इंतजार है। तुम ये मत सोचो कि मैं खुश हूं तो भूल गई हूं सब। मैं इस गांव की किसी भी की शादी नहीं होने दूंगी। अगला दिन होता है। सब जगह जोरों से तैयारी चल रही होती है। पूरा गांव शादी के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरे गांव में रोशनी से जगमगा रहा होता है। सभी लोग नाच रहे होते हैं। तभी वहां लंबी चुड़ैल और बौने भूत वहां पहुंच जाते हैं। देखो तो जरा, ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं देखी। पूरा गांव शादी में शामिल है। और सजावट तो देखो, पर दुल्हन है कहाँ? अब दोनों मंडप के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां भी कोई दूल्हा या दुल्हन मंडप पर बैठे नहीं होते। बहुत देर हो जाती है तो गुस्से में दोनों भूत और चुड़ैल सबके सामने आ जाते हैं। सब उनको देखकर डर जाते हैं, पर सबको उनका ही तो इंतजार होता है। कहाँ है आखिर दुल्हन? कौन है दुल्हन? तुम हो दुल्हन? हाँ, ये शादी की तैयारी तुम दोनों के लिए है। जो जीते जी ना हो सका वह हम अब करना चाहते हैं। हमें पता है कि तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, पर जो हो गया हम बदल नहीं सकते। पर जो अधूरा रह गया है हम उसे पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक चुड़ैल हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती हैं। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी, और तुम्हारी शादी में पूरा गांव शामिल होगा। तुम्हारी शादी के बाद ही तुम दोनों को और इस गांव को तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये सब तुम अपने श्राप को हटाने के लिए कर रहे हो। हाँ शायद, पर यकीन करो कि तुम्हारा दुख उससे बड़ा है हमारे लिए। मैं भी इसी गांव के एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं, और ऐसा ना हो सका तो शायद हम भी जी ना पाएंगे। अब तुम ही हमारी और हम जैसे लोगों की मदद कर सकते हो, ये श्राप हटाकर। लंबी चुड़ैल बौने भूत की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है।
उसके बाद लंबी चुड़ैल और बौने भूत शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और फिर मुन्ना की शादी भी काजल से हो जाती है।